चिरहरण हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, गुंडा राज कायम हो गया, उस पर ना बात करके इत्र की बात कर रहे हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे करेना में 4.5 साल हो गया, क्यों नहीं गए थे? आज क्यों गए? हम्म। आज क्या मसला पड़ गया? अब भी वहां से लोगों ने पलायन किया, खाली हिंदू लोगों ने नहीं किया, मुसलमानों ने भी किया। मुजफ्फरनगर दंगे में किया लोगों ने, 50,000 करीब मुसलमान दंगे में बाहर टेंट में रह रहे थे। तो योगी जी सबका विकास सबका विश्वास को नारे के साथ नारा देते हैं, लेकिन काम जमीनी हकीकत पर नहीं करते चलिए, हैं। जैसे वो सिर्फ सुधांशु जी हिंदुओं से हमारे मिलते साथ हैं, जुड़ेंगे, मुसलमानों इस से नहीं सवाल का मिलते जवाब हैं। मैं उनसे सीधा ले लूंगी। एमएच खान साहब, यानी कि आप समाजवादी शीशी वाला इत्र नहीं लगाएंगे, ये साफ हो गया। वो कह रहे हैं फ्री में है, नहीं, जिसका मन वो लगाए। समाजवादी का इत्र क्या ये कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? किसान लगाएगा क्या? जिसके जिसके खाद में एक बोरी में 5 किलो कम हो गया है, इत्र खरीदेगा क्या वो? उसको अपने पसीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इत्र की खुशबू तो वो खरीदता है जो हाई फाई लोग हैं, जो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया गाड़ी में चलते हैं, वो इत्र खरीदते हैं। इत्र तो गरीब जनता नहीं खरीद सकती है, न ले सकती है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सुनील सिंह साजन जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की ओर से आ भी गए हैं वो, सीधे मैं उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, आप ही का इंतजार किया जा रहा था। वो कह रहे हैं ये तो अमीरों का शौक है इत्र और परफ्यूम लगाना, गरीब तो अपने पसीने की खुशबू से ही खुश रहता है, और इत्र से जीतेगी समाजवादी पार्टी। देखिए चित्रा जी, क्योंकि मैं एमएच खान साहब को सुन रहा था, वो बहुत नाराज हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई कुछ बचा नहीं है, वो अकेले पड़ गए हैं, और अकेले पड़ जाने पर ऐसी बात करते हैं। हमारी लड़ाई एमएच खान साहब से नहीं है, बीएसपी से नहीं है, और हमने इत्र एमएच खान साहब को नहीं भेजा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो नफरत की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, बदबू वाले भाषण कर रहे हैं, हम उनके लिए इत्र भेज रहे हैं कि वो सूंघें और कम से कम उस एजेंडे पर बात करें कि गड्ढा मुक्त सड़क होने की बात आपने कही थी, बेटियों को सुरक्षा देने की बात कही थी, बिजली उत्पादन की बात कही थी, विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी। हमारे पास पूरा इनका घोषणा पत्र रखा है, चाहिए तो हम इनका घोषणा पत्र आपको दिखा दें, और भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि इतना शानदार घोषणा पत्र देने के बाद जब जनता ने आपको 300 से अधिक बहुमत दे दिया, तब आपने किया क्या? वो काम गिना दीजिए। आप प्रधानमंत्री जी से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा रहे हैं, वो आपका काम है नहीं। तो जब अपना कोई काम नहीं किया, सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कोई काम नहीं किया, घोषणा पत्र को लागू नहीं किया, तो इत्र का उससे क्या ताल्लुक है? ये समझ में नहीं आई बात। हम समझा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब आदमी दूषित मन हो जाता है जिसका, तो इत्र सूंघने से, और उसमें जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के जड़ी बूटियां और सब चीजों का इस्तेमाल हुआ है, वो उसमें पूरे देश की खुशबू आएगी। तो पूरे देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए कम से कम देश मत तोड़ो, नफरत मत फैलाओ, कुछ काम करो। सुधांशु त्रिवेदी जी, 5 साल जनता के सामने जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बीजेपी की फैलाई नफरत को दूर कर खुशबू बिखेरेगी समाजवादी शीशी वाली इत्र। आज लॉन्च किया है अखिलेश यादव ने। चित्रा जी, इन्हें भी भिजवाएंगे। चित्रा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जनाब। बचपन में हम लोग सुनते थे समाजवादी पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी का नारा होता था, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। मजदूर और किसान के बारे में कहा जाता था जो अपना पसीना खेत में बहाता है और श्रमिक कामगार बहाता है, और उससे एक नया इतिहास रचता है, नए समाज की रचना होती है। परंतु अब ये नया समाजवाद है जहां पर वो गया पसीने की बात, वो गए समाजवादी पार्टी जिसमें कभी मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र कहलाते थे, अब धरती पुत्र के पुत्र एक नया समाजवाद लेके आए हैं जो इत्र लेके